हर साल सिर्फ कुछ महीनों के लिए इंडिया का एक स्टेट अपना पूरा रूप बदल देता है। सूखे पहाड़ एक ही बारिश के बाद गहरी हरी चादर ओढ़ लेते हैं। छोटे छोटे स्ट्रीम्स कुछ ही दिनों में बड़े बड़े वाटरफॉल्स बन जाते हैं और रोड्स बादलों के बीच कहीं खो जाती है। यहाँ मॉनसून सिर्फ एक सीजन नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है। एक ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ बाइक राइड्स डेस्टिनेशन से ज्यादा याद रहती है, जहाँ एक गरम कटिंग की चाय और बारिश की एक शाम किसी भी 5 स्टार व्यू से ज्यादा खूबसूरत लगती है। वेस्टर्न घाट्स, हजारों वाटरफॉल्स, एंडलेस ग्रीन लैंडस्केप्स और वो फीलिंग जो सिर्फ एक बारिश ही दे सकती है, इन सब से मिलाकर बनता है महाराष्ट्र। 2 साल पहले मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया था, एक बार महाराष्ट्र को मॉनसून में जरूर देखूंगा। उस वक्त सिर्फ फोटोज देखे थे, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती है जिन्हें सिर्फ देखने से काम नहीं चलता, उन्हें जीना पड़ता है। और शायद इसीलिए जैसे ही मॉनसून आया हम निकल पड़े। एक बाइक, 2 दोस्त, लगभग 800 किलोमीटर की राइड और वेदर फोरकास्ट में लगातार रेड अलर्ट है। मुंबई में फिर से शुरू हो गई है जोरदार बारिश। The southwest monsoon continues to unleash widespread disruptions across western India with Maharashtra and Gujarat. हमें बिल्कुल नहीं पता था कि हम रेड अलर्ट के बीच महाराष्ट्र को उस रूप में देखने वाले हैं जो शायद हर किसी को देखने को नहीं मिलता। बट क्या था वो था क्या भाई? लिटरली बेस्ट। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर खूबसूरत चीज को देखने के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, और हमारी इस ट्रिप में भी ऐसा ही हुआ। जिस चीज का डर था मुझे वही हुआ है अभी। आई मिस्ड माई फ्लाइट। यार मैं इतना कैसे सो सकता हूँ, सो मेरी मॉर्निंग की फ्लाइट थी फ्रॉम बैंगलोर टू मुंबई, एंड यूजुअली मॉर्निंग की फ्लाइट में मुझे हमेशा ये डर रहता था कि कभी ना कभी मेरी फ्लाइट छूटेगी, क्योंकि मुझे रात में नींद आ ही जाती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बच चुका हूँ, इससे कैसे भी करके बच चुका हूँ। कभी कभी तो एकदम लास्ट मोमेंट पहुंच कर बचा हूँ, बट आज वो दिन नहीं है। आज मेरी फ्लाइट मिस हो चुकी है एंड अभी मैंने नेक्स्ट फ्लाइट ली है टू बॉम्बे। एंड मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। मतलब यार इन सारे मामलों में से मुझे एक चीज समझ में आई है, दैट इज कि मैं लापरवाह तो बहुत ही ज्यादा हूँ लापरवाह, और एक न एक दिन मेरे साथ ये सब होना ही था कभी ना कभी तो। सो दिस इज द डे। अभी हम बैठे हैं बैंगलोर एयरपोर्ट में वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट फ्लाइट एंड Some cities you visit, some cities you experience, then there's Mumbai. एक ऐसी सिटी जिससे हम सब फेमिलियर हैं, मे बी बिकॉज हम सब ने इसे बचपन से ही देखा है, थ्रू बॉलीवुड, थ्रू क्रिकेट, थ्रू स्टोरीज ऑफ पीपल जो यहाँ खाली हाथ आए थे। लाखों करोड़ों के लिए मुंबई सिर्फ एक लोकेशन नहीं है मैप में, इट्स अ ड्रीम विथ अ पोस्टल कोड। और आज मैं इसी सपनों की नगरी को इतने करीब से देख रहा था। किसी ने मुझसे कहा था कि अगर आपको मुंबई को लोकल के रूप में देखना है या फिर लोकली देखना है तो आपको वहाँ की लोकल ट्रेन में सफर करना चाहिए। हर एक दिन 70 लाख से भी ज्यादा लोग लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं
ऑफिस जाना हो, कॉलेज या घर वापसी, हर किसी के लाइफ का एक पार्ट है मुंबई लोकल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ ट्रेन सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये लोगों को मिलवाती है। दोस्ती भी यही होती है, बिजनेस आइडियाज भी यही बनते हैं। कोई तो बस खिड़की के बाहर देखते हुए अपने पलों को याद कर रहा होता है। भीड़ जरूर होती है, लेकिन इसी भीड़ ने मुंबई को पेशेंस, स्पीड और डिसिप्लिन सिखाया है। शायद इसीलिए कहते हैं कि अगर मुंबई की धड़कन सुननी है तो एक बार उसकी लोकल ट्रेन में जरूर सफर करना। मेरे हिसाब से there's two महाराष्ट्र। एक वो जो सब जानते हैं, फास्ट पेस लाइफ, बिजी स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, ट्रैफिक, रश, नो टाइम फॉर एनीवन। देन there's सेकंड वन, जो सिर्फ हर साल कुछ महीनों के लिए आती है। जैसे ही मॉनसून की पहली बूंद महाराष्ट्र पर पड़ती है, यहाँ के माउंटेन्स ग्रीन हो जाते हैं, वाटरफॉल्स एक्टिव हो जाते हैं और हर वीकेंड लोग सिटी छोड़कर उस महाराष्ट्र को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। आई ऑलवेज बिलीव दैट हर एक स्टेट को देखने के लिए ना एक प्रॉपर सीजन होता है, एंड महाराष्ट्र को देखने के लिए वो सीजन है मॉनसून। सो फॉर द नेक्स्ट 10 डेज हम इस सपनों की नगरी को छोड़कर जा रहे हैं उस महाराष्ट्र को देखने के लिए, जहां ना ही स्काई स्क्रैपर्स है, ना ही कोई लोकल ट्रेन, जस्ट वाइंडिंग रोड्स थ्रू सह्याद्रीज, सेंचुरीज ओल्ड फोर्ट्स, हिडन वाटरफॉल्स एंड एंडलेस रेन। एंड उसके साथ साथ आपको कुछ स्टोरीज देखने को मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स एक्सप्लोर महाराष्ट्र इन मॉनसून। There's a place in Mumbai that somehow always finds its way into my itinerary, क्योंकि ये सिर्फ एक प्लेस नहीं है, ये मुंबई को फील करने की जगह है। यहाँ लोग साइट सीन करने नहीं आते, यहाँ लोग रुकने आते हैं। कोई ऑफिस के बाद थोड़ी देर सांस लेने, कोई दोस्तों के साथ बिना किसी प्लान के बैठने, कोई अपनी लाइफ का डिसीजन लेने। मैंने नोटिस किया कि यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, कॉलेज स्टूडेंट, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय या फिर टूरिस्ट। मैरीन ड्राइव सबके लिए सेम है। और शायद इसीलिए मुंबई जितना फास्ट भागता है, उतना ही शिद्दत से हर शाम यहाँ आकर स्लो भी हो जाता है। मैं भी जब यहाँ आया था, आसमान पूरा क्लाउडी था, हवा तेज हो गई थी और बिना किसी वार्निंग के बारिश शुरू हो गई। और इसी बारिश में मैंने मुंबई की सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखी। किसी को भी भागने की जल्दी नहीं थी। लोग यहाँ भीग रहे थे, हंस रहे थे, फोटोज ले रहे थे, जैसे बारिश इनकन्वीनियंस नहीं सेलिब्रेशन हो। सो अभी हूँ मैं मैरीन ड्राइव में, एंड मेरे सामने आई थिंक मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सनसेट हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे अभी बारिश हो रही है, सामने कुछ ऐसा व्यू है। उस शाम मुझे लगा, अगर मुंबई की शुरुआत इतनी खूबसूरत हुई है तो महाराष्ट्र का सफर कितना ही खूबसूरत होगा। नेक्स्ट डे वी रेंटेड आवर बाइक एंड लेफ्ट फॉर आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन, कोल्लड, 119 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई। हमने बहुत लेट स्टार्ट किया था, अराउंड 2 PM, लेकिन जैसे ही हम निकले, वी हैव विटनेस समथिंग जो शायद कोई भी ट्रैवलर देखना नहीं चाहेगा ड्यूरिंग देयर बाइक ट्रिप। नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस रिलेंटलेस रेन, रोड बेयरली दिख रहे थे, कपड़े पूरे भीग चुके थे। कोल्लड, जो मुंबई से सिर्फ 190 किलोमीटर दूर है, इस बारिश में वो हमें 200 किलोमीटर लग रहा था। बट मैं फिर भी इस चीज को एंजॉय कर रहा था, कॉज मैंने जो सपना देखा था 2 साल पहले महाराष्ट्र को मॉनसून में देखने का, वो कुछ ऐसा ही तो दिखता था। सो अभी हम यहाँ पे रुके हैं खाना खाने के लिए। आफ्टर आई गेस नॉन स्टॉप 2-2.5 घंटे की राइड के बाद हम रुके हैं। एंड सही बताओ तो बॉडी बहुत अकड़ गया है। मुझे तो आदत नहीं है इतने बड़े राइड की, और शायद मेरे दोस्त को तो नहीं है, बट हमारे पास और ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं था। अब यहाँ से स्टिल 1 घंटा लेफ्ट है,
और आई थिंक अभी 5 या 5:30 बजने वाले हैं, तो हमें जितना जल्दी हो सके हमने जाना चाहिए वहाँ पे। ये कंप्लीट करते वी विल लीव। बट एक और चीज़ है कि जब से हम निकले हैं तब से बारिश कंटिन्यूअसली हुए जा रही है और अभी तो और बढ़ गई है। 2-3 दिन 4 दिन पहले मुंबईकर्स या जो लोग मुंबई में रहते हैं वो ये बोल रहे थे कि यार बारिश कहाँ है कहाँ है कहाँ है। अभी बारिश जो हो रही है दैट इज इनसेन। एंड मुझे नहीं पता कि हमारा जो आगे का जर्नी है वो कैसा होने वाला है और कितना अच्छा वो दिखेगा या फिर सिर्फ फॉगी फॉगी हो जाएगा जैसे हमारे साथ मेघालय में भी हुआ था। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं हमारे जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे। एंड वन ऑफ द मेन रीज़न टू बुक दिस प्रॉपर्टी इज़ कि हमें ये जो आप देख रहे हो ना ये रिवर ये रिवर हमें तैर के जाना पड़ेगा। पता नहीं था ये हमें पता नहीं था तो आ गया। और इसका बोट का जो क्लोजिंग टाइम था वो 7 o'clock था और हम एकदम 7:01 में हम यहाँ पे पहुँचे हैं। बट this is the way you have to go and this is the river to cross, and because of the rain, continuous rain, the flow is too heavy। मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये रिवर का फ्लो अभी बहुत ज़्यादा है एंड वहाँ पे बीच में एक ना बैम्बू लगा हुआ है और वो आधा से ज़्यादा अंदर घुसा हुआ है। मेरे को तैरना नहीं आता है, कुछ भी हुआ तो भगवान भरोसे। अगर ये वीडियो लाइव होती है तो समझना मैं बच गया, नहीं तो मैं गया। बंजी का लोकेशन तो देख। और उधर बंजी अभी भैया हमें और थोड़ा सा घुमा के ले जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है मुझे। मैं अपने लाइफ में वन ऑफ द क्रेजी प्रॉपर्टी उसमें रहने जा रहा हूँ। एंड व्हाई दिस इज वन ऑफ द क्रेजी प्रॉपर्टी? सबसे पहले आपको इस रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा जो इस मॉनसून में सच में क्रेजी था। उसके बाद आप रहते हो इस विला जैसे स्टे में जो कि अपने में ही लाजवाब है। स्विमिंग पूल, कॉमन रूम, गेमिंग रूम, रेस्टोरेंट और भी बहुत चीज़। ऊपर से ये स्टे ऐसा लगता है कि शोर से बहुत दूर है, शांत और सेक्लूडेड। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज देखने को भी मिल जाएंगे जैसे बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग। और यही सारी वजह थी जिसके वजह से हमने यहाँ पे रुकना तय किया। महाराष्ट्र को अगर किसी एक चीज ने शेप दिया है तो वो है ये सह्याद्री के पहाड़। यही पहाड़ छत्रपति शिवाजी की सबसे बड़ी ताकत बनी और इन्हीं पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है कुछ बेहतरीन खूबसूरत वाटरफॉल्स। और आज के सफर में हम यही 2 चीज देखेंगे। नाउ बज चुके हैं 10 और हम अभी निकल रहे हैं टू एक्सप्लोर, क्योंकि ये जो मेरे जो पीछे है जो मेरा बंदा, उसको सोना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सोने की वजह से वो सो ही रहा है। हमें निकलना था 7 o'clock और 8 o'clock, बट हम 2 घंटा लेट है ऑलरेडी। एंड हमें जाना है, कहाँ जाना है आगे बताता हूँ। अभी हमने अपने बोट वाले भैया को कॉल किया था, वो बोट लेकर आ रहे हैं एंड देन फिर हम जाएंगे बोट से उस पार, यहाँ से, जो कि मैंने आपको सुबह दिखाया भी था। कोल्लड़ से रायगढ़ 57 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में 1.5 घंटे से 2 घंटे लगते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप बोर नहीं होने वाले, क्योंकि ये हमारी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मेमोरेबल राइड बनने वाली है।
So we are almost on the way to रायगढ़ फोर्ट एंड हम बहुत ज़्यादा लेट हैं, बट लकीली अभी उतनी बारिश नहीं हो रही है और हमें अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। उनमें से एक और व्यू है जो सामने है, अभी आपको। ओ भाई साहब, भाई पूरा मतलब पैसा वसूल, पैसा वसूल। बट क्या था वो था क्या भाई? लिटरली बेस्ट आई थिंक। जब वो रोड ओपन होता है ना, बेस्ट। नाउ लुक एट दिस व्यू एंड लुक एट दैट व्यू ब्रो, दिस इज इनसेन ब्रो। तो अभी हम रायगढ़ पहुंचे भी नहीं है, बट हमें कुछ ऐसे व्यू देखने को मिल रहा है सामने। यू कैन जस्ट सी दिस आवर बाइक, दिस इज द व्यू। सामने में वाटरफॉल्स एक्टिव है, यू कैन सी। हर दूसरे मिनट में हमें बाइक रोकने का मन कर रहा था, क्योंकि वो कहते हैं ना, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। कहीं बादलों में घिरे पहाड़, कहीं रोड के बिल्कुल पास गिरते वाटरफॉल, और बारिश के बाद जो फ्रेश स्मेल आती है ना, वो अलग। अभी हम पहुंचे हैं रायगढ़ के पास। इट्स 12 एंड अभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से ऊपर जाने का, फोर्ट जाने का चढ़ाई। यहाँ पे मुझे बहुत सारे बंदर देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे बंदर हैं। लेकिन ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। अब मैं नीचे जाऊंगा क्योंकि बंदर मेरे सामने आ रहा है। और फिर हमने स्टार्ट किया रायगढ़ की चढ़ाई। आई थिंक इट्स 12:15 एंड वी आर स्टार्टिंग आवर ट्रैक टू रायगढ़ फोर्ट। यहाँ से हमें पता चला है कि 1.5 घंटा लगता है, तो देखते हैं कि हम कितना जल्दी पहुँच सकते हैं, क्योंकि हमें शूट भी करना रहता है और हमें व्यू को एंजॉय भी करना रहता है। तो ऑब्वियसली 1.5 घंटे में तो हम नहीं पहुँचने वाले, 2 घंटा लगेगा हमें, बट हू नोज़, जल्दी भी पहुँच सकते हैं। लेट्स गो। हम जा रहे हैं ऊपर और पानी हल्का हल्का सा हो रहा है, बट क्लाउड्स मूव कर रहे हैं, मतलब रैपिडली। कभी पूरा स्काई क्लियर हो जा रहा है, कभी क्लाउड्स में भर जा रहा है। इवन अभी जो मेरे सामने वैली है वो पूरा क्लाउड्स में भरा हुआ है। एंड आपको थोड़ा थोड़ा सा वाटरफॉल देखने को मिलेगा, जो मुझे अभी देखने को मिल रहा है। एंड इट लुक्स सो ड्रीमी। सो ये जो सामने वैली है, ये कभी फॉग से ढक जाती है और कभी यहाँ से फॉग हट जाता है, बट जब भी ये फॉग हट रहा है ना, तब आपको बहुत सुंदर देखने को मिल रहा है। आई गेस आपको कुछ सेकंड में ये फिर से देखने को मिलेगा। इतने देर में मैंने इतने सारे फ्रेम्स, सिनेमैटिक फ्रेम्स देख लिया ना, मैं कैप्चर करते करते थक चुका हूँ अभी। एंड पूरा फॉग हो चुका है, फॉगी है, एंड हर एक लोकेशन ऐसा लग रहा है कि ड्रीमी है। जैसे कि ये आप देखो मेरे सामने, जस्ट लुक एट दिस डिशेस। ये देखिए कुछ वाटरफॉल्स भी हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस स्टेट का जो सीज़न बहुत फेमस है ना, वो कुछ वजह से ही फेमस होगा। जैसे कि मानसून इन महाराष्ट्र, जैसे कि मानसून इन मेघालय, जैसे कि अगर आप बोलो विंटर इन कश्मीर,
सो आपको वो सारे स्टेट एक बार लाइफ में उस मेजर सीजन में जाके देखने चाहिए। राइट नाउ आई एम डूइंग इट इन महाराष्ट्र, आपको भी करना चाहिए। 1.5 घंटे की नेचर थेरेपी लेने के बाद हम पहुंचते हैं इतिहास के बहुत पास। ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ पत्थरों से बना हुआ एक फोर्ट नहीं है। ये वो जगह है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। यहीं से स्वराज को एक पहचान मिली थी और शायद इसीलिए रायगढ़ महाराष्ट्र के लोगों के लिए सिर्फ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, ये उनके लिए एक इमोशन है। आज भी हजारों लोग यहाँ सिर्फ फोर्ट देखने नहीं आते, वो उस इंसान को याद करने आते हैं जिसने अपनी प्रजा के लिए एक अलग सपना देखा था। इसी किले के प्रांगण में आपको एक मंदिर देखने को मिल जाएगा जिसे छत्रपति शिवाजी ने खुद बनवाया था 1674 में। और इसी मंदिर के अंदर महाराज पूजा करते थे। इस मंदिर के ठीक ऑपोजिट में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसे देखकर आपको गूज़बम्प्स आ जाएंगे। महाराज छत्रपति शिवाजी की समाधि। शायद हम इंडियंस इसकी वैल्यू ना समझे, बट जितने भी मराठी लोग यहाँ आ रहे थे वो इस समाधि को भगवान की तरह ही पूज रहे थे। महाराष्ट्र के लोग आज भी इन्हें अपना देवता मानते हैं। रायगढ़ फोर्ट से निकलते वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, एक ही स्टेट और कितने अलग अलग कहानियां। अभी कुछ देर पहले हम उन दीवारों के बीच खड़े थे जिन्होंने स्वराज्य बनते देखा था, और अब हम निकल पड़े थे महाराष्ट्र को एक और रूप में देखने। कुंभे वाटरफॉल। सच कहूं मुझे उस वक्त सिर्फ इतना पता था कि ये वाटरफॉल काफी खूबसूरत है, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुंभे हमें इतनी आसानी से नहीं दिखने वाली थी। अभी हम लोग जा रहे हैं एक बेहतरीन वाटरफॉल को देखने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वेदर में वो दिखेगा। चारों तरफ फॉग होकर रखा हुआ है, बहुत बारिश हो रही है, लिटरली बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे रोड्स और भी पतली होती जा रही थी, क्लाउड्स और भी नीचे आ रहे थे और बारिश जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर एक जगह आकर रोड खत्म हो गई और सामने था ये टनल। सो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं एक बेहतरीन टनल के अंदर, और उस टनल के बाद जो आएगा वो आपको दिखाता हूँ मैं। चलो। जैसे ही आप इस टनल को क्रॉस करते हो आपको दिखता है कुंभे वाटरफॉल का टॉप व्यू, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था। सो ये है कुंभे वाटरफॉल का टॉप व्यू, और अभी पूरा सामने फॉग होकर रखा है। आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, बट दिस इज़ वेरी गुड अमाउंट ऑफ फ्लो, मतलब वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही आप इस टनल से निकलोगे ना, ये वाले टनल से, यहाँ से आपको डायरेक्ट टॉप व्यू देखने को मिलेगा। लेकिन अभी असली कहानी तो बाकी थी, क्योंकि हम कुंभे को उस जगह से देखना चाहते थे जहां से वो अपनी पूरी हाइट में दिखता है, और इसलिए हम चल दिए उस व्यू पॉइंट की तरफ। लोग बहुत क्लोज जा रहे हैं अभी। मुझे बहुत ठंड लग रही है क्योंकि यहाँ पे पूरा फॉग होकर रखा है, भीग के रखा है। बारिश लगातार हो रही थी और कुंभे कहीं क्लाउड्स में छुपा हुआ था, और ऑनेस्टली इसी अनसर्टेनिटी का नाम तो मॉनसून है। कभी सब कुछ दिख जाता है तो कभी कुछ भी नहीं। उस वक्त थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ, इतनी मेहनत, इतना सफर और सामने सिर्फ फॉग। एक सेकंड के लिए लगा शायद आज कुंभे देखने का नसीब नहीं है, और फिर
फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे सब्र का मतलब समझा दिया। हम बहुत दूर से आए हैं, बहुत बेहतरीन एक वाटरफॉल देखने के लिए। इतना मस्त है वाटरफॉल, आपको मैं भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले मैं बस कुछ बोलना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, उसमें इतना मस्त वो वाटरफॉल दिख रहा था ना। हम यहाँ पे 4 दोस्त बस वही एक फीलिंग को लेने आए थे, और अभी हम जो खड़े हैं ना, हम एक अलग तरह की फीलिंग को ले रहे हैं यहाँ पे। वो फीलिंग मैं चाहता हूँ कि आप भी लो, क्योंकि लाइफ में वो फीलिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कभी ना कभी। मैं अभी हर्षित से यही बात कर रहा था कि अगर आपके HR आपको छुट्टी नहीं दे रहा है इस फीलिंग को लेने के लिए, तो उस HR को रिजाइन मारो, ठीक है, और चुपचाप से आओ यहाँ। इस जगह का नाम है कुंभे वाटरफॉल, और आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। हमें पूरा कुंभे वाटरफॉल देखने को मिला, और बिलीव मी, उस मोमेंट को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इट वॉजंट जस्ट ब्यूटिफुल, इट फेल्ट अर्न्ड। जैसे नेचर कह रहा हो, ठीक है, इतना दूर से आए हो तो अब देख भी लो। उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि नेचर कभी भी हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं चलता। हम डिसाइड कर सकते हैं कि कब निकलना है और कितना राइड करना है, लेकिन वो अपनी खूबसूरती कब दिखाएगी, ये डिसीजन हमेशा उसका होता है। और शायद इसी वजह से जब वो दिखती है तब आपको उसकी रियल वैल्यू पता चलती है। इस सफर के सिर्फ पहले 2 दिन ही हुए थे, और महाराष्ट्र ने हमें इतना कुछ दिखा दिया था कि एक बात तो पक्की थी, ये जर्नी अभी और भी खूबसूरत होने वाली थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।